एक असुर हुआ जिसका नाम है तारकासुर। यह कथा जो हम सुन रहे हैं, ये कथा ब्रह्मलोक में हो रही है और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को ये कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद, एक समय की बात है जब महाराज कश्यप, ये कश्यप कौन है? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मेरे जो पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, और कश्यप की 13 पत्नियां हैं, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा आदि। उसमें माता दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई, माता अदिति से आदित्यों की उत्पत्ति हुई। 12 आदित्य जिन्हें कहते हैं। माता दिति के 2 पुत्र हुए, आप लोगों ने सुना, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपों का वध भगवान श्री हरि ने किया। हिरण्याक्ष का वध किया सूकर अवतार लेकर के, और हिरण्यकश्यपों का वध किया नरसिंह अवतार लेकर के। बोलिए नरसिंह भगवान की। दिति के दोनों पुत्रों का वध भगवान श्री हरि ने किया। अब बच्चे चाहे नालायक हों, लायक हों, अच्छे हों, बुरे हों, पापी हों, पुण्यात्मा हो, संत हो, चाहे कोई कितना बड़ा पापी भी क्यों ना हो, लेकिन मां के लिए तो वो है बच्चे। वो कितने भी दुष्ट क्यों ना हो जाएं, लेकिन मां का हृदय तब भी उनके लिए रोता है। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपों का वध हुआ, माता दिति को बड़ा कष्ट हुआ। इसलिए माता दिति ने अपने पति कश्यप से कहा, मुझे अब एक ऐसा पुत्र चाहिए जिसे देवता लोग भी न मार सके, ऐसा बलवान पुत्र मुझे चाहिए। और फिर जब माता दिति को जब गर्भ रहा, उस 7 संतान के भी 7 हिस्से कर दिए, और जिससे 49 मरुतगण। फिर तो माता दिति को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। कश्यप जी ने उन्हें व्रत बताया, तुम तपस्या करो, और तपस्या के द्वारा जो पुत्र प्राप्त होगा वो ऐसा बलवान होगा कि देवता भी उसे पराजित नहीं कर पाएंगे। माता अदिति को यदि असुर भी पैदा करने हैं तो भी उन्हें क्या करना है? तपस्या करनी है। माताओं को यदि संतान चाहिए तो पहले तपस्या करनी होती थी। क्यों? एक शब्द है तपः पूत अंतःकरण। क्या शब्द है? तपः पूत अंतःकरण। तप के द्वारा जिनका मन शुद्ध हो गया हो उन्हें कहते हैं तपः पूत। तप करने से मन पवित्र होता है, तप करने से मन शुद्ध होता है। जब हमारा मन शुद्ध होगा तो जिस मन में शुद्धता होती है उसी मन में शक्तियां आती है। यदि माताएं तप करेंगी तो उन्हें शक्ति मिलेगी, और आपकी शक्ति से जो पुत्र जन्म लेगा वह पुत्र ऐसा होगा कि समाज में उसे कोई पराजित नहीं कर पाएगा। ऐसा बलवान जो मन से जिसके भीतर एक बल हो, जिसे कोई परास्त न कर सके। 10,000 वर्ष तक माता दिति ने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद उन्हें एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम रखा वज्रांग। वज्र की तरह जिनके अंग है, वज्र की तरह जिनका शरीर है, ऐसा वह वज्रांग जिनका जन्म हुआ, नामकरण हुआ। धीरे धीरे वह वज्रांग बड़ा हुआ। उसका प्रभाव ऐसे कि जब वज्रांग स्वर्ग में गया तो देवता लोग वज्रांग के सामने टिक नहीं पाए। वज्रांग को देख करके ही देवता लोग स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। संपूर्ण भूमंडल में केवल एक वज्रांग का राज्य हुआ। चारों ओर जब वज्रांग का राज्य हुआ, लेकिन वज्रांग को सद्बुद्धि मिली।
शिव भक्तो विशुद्धात्मा निर्विकार प्रसन्न धीर। शिव भक्तो विशुद्धात्मा निर्विकार प्रसन्न धीर। वह शिव भक्त हो गया। अब भाई भक्त होने का मतलब क्या है? शिव भक्तः विशुद्ध आत्मा, जो भगवान का भक्त हो जाता है उसका आत्मा, उसका मन, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। आप कोई भक्ति भी कर रहे हो, भीतर से गाली भी दे रहे हो, हैं? हमने सुना ऐसे भी होता है, कोई माला भी कर रहे हैं, सासू माँ माला भी कर रही है और बहू को देख के गाली भी दे रही है। तो ऐसे तो ये भक्ति का स्वरूप क्या है? शिव भक्तो विशुद्धात्मा, जो भगवान शिव की भक्ति करे उसकी आत्मा, उसका मन शुद्ध हो जाता है, उसकी आत्मा, उसका मन पवित्र हो जाता है। और निर्विकल्पो निर्विकार प्रसन्न धीर। जब उसका अंतःकरण शुद्ध होगा तो क्या होगा? बोले निर्विकारः, मन में कोई विकार नहीं रह जाएगा, मन में किसी के प्रति क्षोभ नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। फिर क्या होगा? बोले प्रसन्न धीर, वह प्रसन्न हो जाएगा। बजरंग भी शिव की भक्ति करने लगा, उसका मन पवित्र हो गया, उसने देवताओं को उनका राज्य वापस दे दिया, अब अपना राज्य कर रहा है और भगवान शिव की भक्ति में लग गया। इसका विवाह एक वरांगी नाम की कन्या से हुआ। इनका तो मन शुद्ध हो गया, लेकिन वरांगी का मन शुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि वरांगी ने भक्ति की नहीं। वरांगी के मन में है मैं ऐसा पुत्र पैदा करूंगा कि मेरा पुत्र देवताओं को कष्ट दे। इसने भी तप किया, वरांगी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया तारकासुर। जैसे जैसे तारकासुर बड़ा हुआ, अथ सा गर्भमाधत्त वरांगी तत्पुरादरा। अथा सा गर्भमादत्त, वरांगी ने भी गर्भ धारण किया, और जब वरांगी ने तारक को जन्म दिया तो जैसे सूर्योदय होने पर धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता है, वैसे ही तारक के जन्म के बाद जैसे जैसे तारक बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे संसार में अंधकार फैल रहा है। ऐसा वह तारकासुर जिसके जन्म के बाद धीरे धीरे अंधकार फैल रहा हो, जैसे जैसे वह बड़ा हुआ वह भी तपस्या करने लगा। दो चीज याद रखिए, देवताओं में और असुरों में एक एक अच्छा गुण है। आज भी आप देख लो समाज में, देवताओं में एक गुण अच्छा यह है, उनके जीवन में जब भी कोई संकट आए तो कहां जाते हैं? ब्रह्मांडम शरणम ययु, वो ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं, वो भगवान की शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी कौन है? देवताओं के पिता। भगवान विष्णु कौन है? देवताओं के दादा। देवताओं के जीवन में जब भी संकट आते हैं तो वह अपने पिता के और भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। ये देवताओं के अंदर अच्छा गुण है। कौन सा? शरणागति का। क्यों? क्योंकि भगवान की ऐसी प्रतिज्ञा है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि तीच याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम।
सकृदेव प्रपन्नाय, सकृत का अर्थ होता है एक बार कोई मेरी शरण में आकर के ये कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं, तो भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम, मैं उसको संसार के सारे भय से मुक्त कर देता हूं। बोले शंकर भगवान की। भगवान समस्त भय से मुक्त कर देते हैं, इसलिए देवता सभी भगवान की शरण में जाते हैं। कोई भी संकट हो जाए, आप लोगों ने जब भी कथा सुनते हो, देवताओं के जीवन में संकट आते हैं और वो कहां जाते हैं? भगवान की शरण में। ये देवताओं का अच्छा गुण है। असुरों में कौन सा अच्छा गुण है कि असुर संकट आने पर भगवान की शरण में नहीं जाते, लेकिन असुर लोग तपस्या बहुत करते हैं। असुरों के अंदर जो गुण है वह कर्म का गुण है, परिश्रम का गुण है। असुर लोग तपस्या बहुत करते, इतनी तपस्या करते हैं कि ब्रह्मा जी को भी उन्हें वर देना पड़ता है। असुरों के अंदर जो अच्छा गुण है वो कौन सा है? पुरुषार्थ का, मेहनत का, तपस्या का, परिश्रम का। और देवताओं के अंदर जो अच्छा गुण है वह है समर्पण का। समाज में आज भी ऐसा देखा जाता है। तारकासुर तपस्या करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन कैसी तपस्या की तारकासुर ने? ऊर्ध्वबाहुश्चैकपादो रविं पश्यन् सचक्षुषा। ऊर्ध्वबाहु, बाहु कहते हैं भुजाओं को, ऊर्ध्वबाहु दोनों भुजाओं को उठा लिया है। और ऊर्ध्वबाहुश्चैकपादो, एक पांव धरती में है, दोनों भुजाएं ऊपर है। रविं पश्यन् सचक्षुषा, अपने दोनों नेत्रों से सूर्य को देख रहा है। अब बताइए आप कितनी देर तक सूर्य को देख पाओगे? कितनी देर तक देख पाओगे? 2 सेकंड, 5 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, मुश्किल है, आंखें खराब हो जाएगी। तारकासुर ने एक पांव भूमि में रख करके दोनों भुजाएं आकाश की ओर फैला करके दोनों आंखें सूर्य में गड़ा के 1 वर्ष तक ऐसा तप किया। 1 वर्ष तक तारकासुर ने ठंडी के समय जल में, कंठ तक जल में खड़े रहकर तपस्या की, अग्नि में तपस्या की, वायु पान करके तपस्या की, जल पान करके तपस्या की, और यह 100 वर्ष तक तपस्या करता रहा। इनकी तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी सामने आकर के वरदान देने के लिए खड़े हो गए। वरम दातुम गतस्तत्र यत्र तप्यति सोऽसुर। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, उसकी तपस्या के लिए मुझे उसके पास जाना पड़ा और मैंने उससे कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। तो तारकासुर ने कहा मुझे 2 वरदान चाहिए। 2 वरदान कहिए, कौन से 2 वरदान? पहला वरदान, मेरे जैसा बलवान इस संसार में कोई दूसरा ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। लेकिन हां, दूसरा वरदान यह है, यदि मेरी मृत्यु होगी भी तो शिववीर्य समुत्पन्नः तदा मे मरणं भवेत्। शिव वीर्य समुत्पन्नः, भगवान शिव के वीर्य से पैदा होने वाले पुत्र से ही मेरा
मरण यानी मेरी मृत्यु हो पाएगी और किसी से नहीं। यानी भगवान शिव के पुत्र से ही मैं मारा जा सकता हूं और किसी से नहीं। अब ब्रह्मा जी स्वयं मारना चाहे तो ब्रह्मा जी नहीं मार सकते, भगवान विष्णु मारना चाहे तो भगवान विष्णु नहीं मार सकते, स्वयं भगवान शिव उसे मारना चाहे तो भगवान शिव भी मार। वरदानी ऐसे लिया है। तारकासुर ने यह वरदान ऐसा क्यों लिया? क्योंकि तारकासुर ये जानता है कि माता सती ने तो देह त्याग कर दिया, माता सती तो रही नहीं, भोले बाबा योगी हैं, महायोगी हैं, भोले बाबा अकेले हैं। अब जब कभी भोले बाबा का विवाह होगा, तब कभी उनकी संतान होगी, तब कभी मेरी मृत्यु होगी, तो उसके लिए तो बहुत लंबा समय है। इसीलिए तारकासुर ने युक्ति से वरदान मांगा कि भोले बाबा के वीर्य से पैदा होने वाले पुत्र से मेरा संहार, मेरी मृत्यु हो सकती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु का वरदान दे दिया। तारकासुर को बल मिला तो तारकासुर ने सबसे पहले देवताओं को कष्ट दिया। जैसे तारकासुर स्वर्ग पहुंचा तो इंद्र आदि देवता सब भाग गए। क्यों? इंद्र को भी पता है मैं इसे मार नहीं पाऊंगा, मैं क्या इसे कोई नहीं मार सकता बिना भगवान के पुत्र के। बोलिए शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर के जब सभी देवता स्वर्ग से भागे अपना बचाव करने के लिए, तो देवता लोग यहां से वहां भागते रहे तारकासुर के भय से। इंद्र ने कामदेव को बुलाया, कामदेव को कहा आप हमारा सहयोग करें, मेरा ही नहीं न केवलम मदीयम च कार्यमस्ति सुखावहम। ये काम केवल मेरा नहीं है, ये सभी देवों का कार्य है, देव मात्र का कार्य है। सभी देवताओं के लिए आपको एक कार्य करना है। कामदेव ने कहा क्या करना होगा मुझे? तुम्हें अपनी पत्नी को साथ में लेकर, रति को साथ में लेकर के, अपनी बाण साथ में लेकर के, 5 जो आपको बाण मिले हैं धनुष बाण साथ में लेकर के आपको देवादिदेव महादेव की तपस्या भंग करनी है। बोलिए शंकर भगवान की। क्यों? क्योंकि भगवान महादेव तो कहां बैठे हैं? गंगा अवतरण नाम की जगह पर, यानी गंगोत्री क्षेत्र में गंगा जी के तट पर पर्वत पर बैठे हैं समाधि में। देवताओं की समस्या क्या है कि अब भगवान शिव को पुत्र होना चाहिए। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उपाय है, मैंने तारकासुर को वरदान दिया है, भगवान शिव का विवाह होना चाहिए, तब पुत्र होगा, तब तारकासुर का वध होगा। अब विवाह तो तब हो जब व्यक्ति के मन में कामना हो, इच्छा हो। भाई विवाह करने की जब इच्छा होगी तभी विवाह होगा। अब जिसके मन में विवाह की इच्छा ही नहीं है, विवाह ही नहीं हो। तो भगवान शिव के मन में विवाह करने की इच्छा कैसे होगी? तो इच्छा के देवता, काम के देवता हैं काम, मनमत जिसे कहते हैं। जो मन में कामना ले आए, संकल्प ले आए, वो कामदेव को। भगवान महादेव के मन में विवाह करने की कामना हो जाए, ये एक ही कर सकता है, वो है कामदेव। इंद्र देवता ने जब कामदेव को कहा तो कामदेव अपनी सेना को साथ में लेकर, अपनी पत्नी को साथ में लेकर के भगवान महादेव की तपस्या भंग करने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही गंगा अवतरण नाम के जगह पर आया
कामदेव ने अपने कलाओं का विस्तार किया। देखते ही देखते वसंत ऋतु का वहां वातावरण हो गया। सुंदर सुंदर पुष्प वहां लगने लगे, सुंदर वृक्ष, और उन वृक्षों में लगने वाले पुष्प ऐसे दिव्य हैं जिनको देखते ही मन में कामना पैदा हो जाए। उन पुष्पों से निकलने वाली दिव्य सुगंध ऐसी है कि वह यदि नाक से भीतर चली जाए तो मन में कामना हो जाए, मन में काम प्रकट हो जाए। दृश्य इतना सुंदर, सुनने के लिए भी ऐसा दिव्य संगीत लग गया। याद रखिए, काम यदि हमारे भीतर आता है तो उसका सबसे मुख्य द्वार है आंखें। क्या है? आंखें। इसलिए कहते हैं भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। हम आंखों से शुभ देखें। देखो, आप एक बात जरा विचार करिए, जो आप देखते हो कहीं भी, वहां से जाने के बाद आप उसके बारे में विचार करते हो कि नहीं, चिंतन करते हो कि नहीं? अच्छा चलो ये भी छोड़ो, आप यहां से गए, माल रोड में जा रहे हो, दीपक जी का रेस्टोरेंट दिखाई पड़ा यहीं पे उपहार, उसमें कुछ बढ़िया से आपको पदार्थ बने हुए दिखाई पड़े, सामने रखा हुआ है, बढ़िया आइसक्रीम रखी हुई है, सुंदर सी सैंडविच, बर्गर और क्या क्या चीजें बना के रखी हुई है। आपकी जैसे ही चलते चलते नजर भी गई, आपने देखा अरे कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया है, तो देखने के बाद आपके मन में क्या हुई? इच्छा। देखने के बाद आपके मन में क्या हुई? इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? कि ये मुझे मिल जाता तो मैं भी पा लेता। और यदि आपके जेब में उस समय यदि पैसे हैं तो आप क्या सोचोगे? चलो है पैसे है जेब में, चलो अंदर पाके आते हैं। इसलिए इतना सारा जो विज्ञापन करते हैं लोग, करोड़ों करोड़ों रुपए का, क्यों करते हैं? आप देखें और देख करके आपके मन में उसको खरीदने की इच्छा हो जाए। आपने देखा बढ़िया वस्तु है, आपने सोचा खरीद लूं, खरीद लिया, खा लिया, भले ही उसके बाद आपका पेट खराब हो गया, भले ही उसके बाद उससे कुछ रोग हो गए, भोगे रोग भयम, क्योंकि ज्यादा मीठा खा लिया तो उससे रोग हो जाएगा, ज्यादा मिर्ची खा ली तो भी रोग हो जाएगा। पर शुरुआत कहां से हुई? देखने से। आपके अंदर उसको खाने की कामना कहां से आई? उसको देखने से। चित्र, चित्र क्या है? चित्र जो कहते हैं ना, चित्र से ही हमारा चरित्र बनता है। चित्र से ही क्या बनता है? चरित्र बनता है। इसलिए चित्र कैसे हो ये हमें खुद निश्चित करना चाहिए। हमारे घरों में प्रवेश करते सबसे पहले गणपति भगवान के दर्शन होते। क्यों? घरों में प्रवेश करते भगवान की फोटो सामने होनी चाहिए। क्यों? कोई आए तो वो चित्र देखेगा, उसी प्रकार के विचार उसके बनते जाएंगे। चित्र का बहुत फर्क पड़ता है। जो कहते हैं चित्र से का कोई फर्क नहीं है, तो उसके परिणाम समाज में दिख रहे हैं। आजकल चाहे फोन के माध्यम से हो, इंटरनेट के माध्यम से हो, बच्चे क्या क्या चित्र देख रहे हैं और उन चित्रों के कारण से अपना चरित्र खराब कर रहे हैं, अपना जीवन खराब कर रहे हैं। ये तो सबको अपना अपना अनुभव और सब जानते हैं। भले ही इस विषय पर बातें कोई ना करे, लेकिन दूसरे खुद तो आदमी जानता है ना। भले ही आदमी चार लोगों के सामने भले ही बोले अरे हम तो बहुत बड़ी सोच वाले हैं, कुछ नहीं होता, कुछ भी देखो, कुछ भी करो,
लेकिन भीतर से वो भी जानता है कि मैं भी गया हूं, वहीं तक ही हूं। चित्र का बहुत महत्व है। बोलिए शंकर भगवान की। और इस प्रकार एवं बसंत विस्तारो मदनावेश कारक, एवं बसंत विस्तारो मदनावेश कारक। कामदेव ने बसंत का ऐसा विस्तार किया, क्या हुआ उसे? बसंत के विस्तार से मदनावेश कारक। जो मदन यानी काम का आवेश लाने वाला है, मदना आवेश कारक, जो काम का आवेश मन में ले आए, ऐसा बसंत का प्रभाव कर दिया, ऐसे बसंत का विस्तार किया कि जो देखे उसके भीतर काम का आवेश आ जाए। और आवेश किसको कहते हैं जानते हैं? आवेश उसको कहते हैं जो आपको अपने अधीन कर दे। क्या? क्रोध का आवेश होगा तो क्रोध आपको अपने वश में कर लेगा, आप क्रोध के वश में। काम का आवेश आएगा तो आप काम के वश में चले जाओगे। इसलिए जिन पे देवी देवता आते हैं ना, आवेश है ये। क्या है? देवी देवता माने देवी देवताओं का आवेश है। आवेश है तो वो उनके अधीन हो जाते हैं, भूल जाते हैं। जैसे क्रोध का आवेश, काम का आवेश, वैसे भूत का भी आवेश, वैसे ही देवी देवताओं का भी आवेश, ये आवेश ही है। काम का आवेश हो जाने पर व्यक्ति काम के अधीन हो जाता है। और कहते हैं शास्त्र, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। कामातुर व्यक्ति को न भय रह जाता है और न लज्जा रह जाती है। वनो कसाम तदा तत्र मुनीनाम दुस्सहोत्यभू। उस समय वन में रहने वाले जो ऋषि मुनि हैं, वन में रहने वाले जो साधु संत योगी जन हैं, उनका भी मन विचलित हो गया, वे भी काम के अधीन हो गए। अरे जब बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत जब काम के अधीन हो गए तो सामान्य लोगों के क्या कहेंगे। भय काम बस जोगीस तापस पामरन की हो गए। भय ताप बस जोगीस तापस पामरन की हो गए। भय काम बस जोगीस तापस पामरन की को कहे। भय काम बस जोगीस तापस पामरन की हो गए। भय काम बस, काम के वशीभूत हो गए। कौन? भय काम बस जोगीस तापस। बड़े बड़े योगीस, बड़े बड़े तपस्वी क्या हो गया? बोले काम वश भय। और जब ये बड़े बड़े योगी काम के वशीभूत हो गए, फिर पामरन की को कहे। फिर सामान्य लोगों की क्या कहे जा सकती है। काम का ऐसा विस्तार हुआ, काम का ऐसा आवेश सबके मन में आ गया। देखहि परस्पर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। जो अब तक ये दर्शन कर रहे थे सर्वम ब्रह्ममयम, क्या दर्शन कर रहे थे अब तक योगी जन? कि सबके भीतर ब्रह्म है। जो अब तक संसार को ब्रह्ममय देख रहे थे, काम के प्रभाव से वो सारे संसार को नारीमय स्त्रीमय देख रहे हैं। उसको चारों ओर उनको स्त्रियां ही स्त्रियां दिखाई दे रही हैं और स्त्रियों को चारों ओर पुरुष ही पुरुष दिखाई दे रहे हैं। ऐसा काम का प्रभाव। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग।
पुरुष अबलामयम्। स्त्रियां चारों ओर पुरुष ही पुरुष को देख रही हैं और पुरुष स्त्रियों को ही देख रही हैं। दो दंड के लिए दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम्। काम कृत कौतुकयम्। ये काम का प्रभाव ही रहा, सब काम के अधीन हो गए। लेकिन भगवान शिव उस समय समाधि में बैठे थे और उसी समय माता पार्वती अपनी सखियों के साथ सेवा करने के लिए आई हैं। एतस्मिन् अंतरे तत्र सखिभ्याम संयुता शिवा। ये वही समय है जिस समय भगवान महादेव की सेवा करने के लिए पार्वती मैया अपने सखियों के साथ आई हैं। इधर कामदेव अपने 5 बाणों का प्रवाह भगवान महादेव की ओर 5 बाण छोड़ने के लिए तैयार हैं। भगवान महादेव ने नेत्र खोले, देखा पार्वती जी दिखी, उनकी सखियां दिखी। पहली बार भगवान शिव ने माता पार्वती से संवाद किया, बातें की। आपका नाम क्या है? जब पार्वती मैया से संवाद हुआ, भगवान महादेव का मन समाधि से निकल करके पार्वती जी के साथ संवाद कर ही रहे थे। इतने में भगवान महादेव ने देखा अपने वाम भाग में एक तरफ कामदेव हाथ में धनुष लेकर के मेरी तरफ बाण छोड़ने वाला है, काम बाण। कल बताए थे कामदेव को 5 बाण दिए, रोचन हर्षण आदि। 5 बाणों को छोड़ने के लिए तैयार था। भगवान महादेव क्रोध में आए, तृतीय नेत्र से अग्नि निकली। कैसी अग्नि? ललाट मध्यगा तस्मात् सर्वनिर्दुत संभव। भगवान महादेव के तृतीय नेत्र से ज्योति निकली, अग्नि निकली, जिस अग्नि से कामदेव जल करके भस्म हो गया। बोलिए शंकर भगवान की।